पुराने समय की बात है। एक पुंडरीक नाम का एक व्यक्ति था। वह दांडीवन नामक एक स्थान पर अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करता था। समय आने पर उसके माता पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात पुंडरीक के व्यवहार में बहुत ही अंतर आ गया। वह अब सारा ध्यान अपनी पत्नी पर ही देता था, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था। पुंडरीक और उसकी पत्नी माता पिता को बहुत ही तंग करते थे, उनसे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन पुंडरीक के माता पिता ने सोचा कि अब हमारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, अब हमसे पुंडरीक के अत्याचार सहन नहीं होते, हमें काशी के लिए चल देना चाहिए। माता पिता दोनों काशी के लिए पैदल चल दिए। रास्ते में उन्हें साधु संतों का एक काफिला मिला। वह काफिला भी काशी जा रहा था। बूढ़े माँ बाप उस काफिले में शामिल हो गए। पुंडरीक की पत्नी ने कहा कि देखो, तुम्हारे माता पिता काशी यात्रा के लिए चले गए हैं। मुझे डर है कि तुम्हारे माता पिता सोने के जेवरात चुरा कर ले गए हैं और वे काशी जाकर उन्हें बेच ना दें। हमें भी उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। पुंडरीक और उसकी पत्नी भी घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे पीछे काशी के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें काशी जाने वाला काफिला मिला। उसमें ही उन्होंने अपने माता पिता को देखा। जब रात्रि के समय काफिला रुकता तो सब विश्राम करते थे, परंतु पुंडरीक अपने माता पिता से घोड़ों की सेवा करवाता था और उन्हें विश्राम नहीं करने देता था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी हो गए थे। वे सोचने लगे कि हम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन इसने हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। जैसे ही रात्रि होती और काफिला रुकता, सब विश्राम करते, लेकिन पुंडरीक अपने माता पिता से घोड़ों की सेवा और अन्य कार्य करवाता था। चलते चलते काफिला कुक्कुट स्वामी के आश्रम में पहुंचा। सब लंबी यात्रा करके थक गए थे। उन्होंने सोचा कि यहीं पर क्यों ना 2 रात विश्राम कर लिया जाए। सब लोग रात्रि को सो गए, लेकिन पुंडरीक को नींद नहीं आई। वह सारी रात जागता रहा। आधी रात बीत चुकी थी। तब उसने देखा कि कुछ स्त्रियां पुराने मैले कपड़ों में आश्रम में प्रवेश करती हैं। आश्रम में जाकर उन्होंने साफ सफाई की, साधु संतों के कपड़े धोए, पानी भर कर रखा और उसके बाद जब वे आश्रम से निकली तो उनके वस्त्र साफ सुथरे थे। आश्रम से थोड़ी दूरी पर ही वे स्त्रियां गायब हो जाती थी। पुंडरीक को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। ऐसा ही अगली रात भी हुआ। पुंडरीक ने देखा कि वे स्त्रियां फिर मैले कपड़ों में आती हैं, साधु संतों की सेवा करती हैं और जब आश्रम से निकलती हैं तो उनके वस्त्र फिर से साफ सुथरे होते थे। जब वे आश्रम से निकल रही थी तो पुंडरीक से रहा नहीं गया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? जब आप आई थी तो आपके वस्त्र बहुत ही मैले थे और अब आप आश्रम से जा रही हैं तो आपके वस्त्र बहुत ही साफ हैं। इसका क्या कारण है? उन्होंने बताया कि हम गंगा और यमुना आदि पवित्र नदियां हैं। जब तुम जैसे पापी हम में स्नान करते हैं तो हमारे वस्त्र मैले हो जाते हैं और साधु संतों की सेवा करने से हमारे वस्त्र साफ हो जाते हैं। तुम भी बहुत ही बड़े पापी हो, क्योंकि तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की और उन्हें इस यात्रा में भी बहुत कष्ट देते आए हो। उनकी बात सुनकर पुंडरीक को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वह फिर से अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनना चाहता था, इसलिए
उसने जब अगली सुबह हुई तो उसने अपने माता पिता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि आप वापस मेरे साथ घर चलिए। मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ। और उसने अपनी पत्नी को भी समझाया। दोनों पति पत्नी अपने माता पिता को साथ लेकर चले। अब वह अपने माता पिता की बहुत ही सेवा करता था। अपने माता पिता को भोजन कराने के पश्चात ही दोनों पति पत्नी भोजन ग्रहण करते थे। अब तो पुंडरीक की पत्नी भी अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है कि पुंडरीक अपने माता पिता के चरण दबा रहा था कि तभी श्री कृष्ण भगवान माता रुक्मणी जी के साथ उसके घर के द्वार पर आए और पुंडरीक का नाम लेकर उसे पुकारने लगे कि पुंडरीक बाहर आओ। पुंडरीक ने पूछा कि आप कौन हो? तब भगवान बोले कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, जिसका तुम दिन रात नाम जपते हो। पुंडरीक ने कहा कि भगवान मुझे क्षमा करना, मैं अभी बाहर नहीं आ सकता। मैं अपने माता पिता के चरण दबा रहा हूँ। जब वे सो जाएंगे तब मैं आपके पास आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े थक गए और उन्होंने पुंडरीक से पूछा कि कितना समय और लगेगा, जल्दी बाहर आओ। तब पुंडरीक बोला, भगवान आपको अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, मुझे कुछ बैठने के लिए आसन दे दो। तब उसने भगवान के सामने एक ईंट सरका कर कहा कि आप इस पर खड़े हो जाइए। भगवान बहुत देर से खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और उस ईंट पर दोनों पैर को जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जब पुंडरीक के माता पिता को नींद आ गई तब पुंडरीक ने जाकर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण ने कहा कि पुंडरीक, मैं तुम्हारी मातृ और पितृभक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? पुंडरीक ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि नहीं पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब पुंडरीक ने कहा कि भगवान, आप यहीं पर खड़े रहकर अपने भक्तजनों का उद्धार करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने पुंडरीक और उसके माता पिता को उसी समय मोक्ष प्रदान कर उन्हें अपने भगवत धाम भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण का यही रूप श्री विग्रह के रूप में वहीं पर स्थापित हो गया। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने उस श्री विग्रह में विट्ठल विठोबा कहलाए। विट्ठल भगवान एक शंकु के आकार का मुकुट पहने हुए हैं। उनके कानों में मछली के आकार की बालियां हैं। भगवान श्री विट्ठल देव जी का श्री विग्रह आज भी धरती पर उसी जगह स्थापित है। आज भी भगवान वहाँ एक ईंट पर खड़े हैं। पुंडरीक के नाम पर ही उस स्थान का नाम पंढरपुर पड़ गया। भक्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनसे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।